पंजाब असेंबली में अरकान की मअतली पर ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान को असेंबली में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों को असेंबली आने की इजाजत। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर माइंडेड। बिल्कुल इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं बात गालियों तक पहुंच गई है। जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी जरूरी है। ऐवान में हुल्लड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलाएं। बतौर स्पीकर ऐवान में हर सूरत नज़्म व ज़ब्त कायम रखूंगा। 10 जुलाई से पहले बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। नेपरा के फैसले पर फौरी अमल किया जाए। IMF ने बजट की मंजूरी के साथ ही डू मोर का मुतालबा कर दिया। गैस के नर्ख बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल करने का भी मुतालबा। आलमी मिशन के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। कयामत खेज गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। कराची में अमवात खतरनाक हद तक बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 142 मैयतें ईदी सड़खाने लाई गई। 8 रोज में तादाद 968 हो गई। अदलिया में मुदाखलत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। कहा वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो आला और मातहत अदालत के किसी भी जज या उनके अमलों को अप्रोच नहीं करें। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना हमला है। शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। सारी दुनिया इलेक्शन पर एतराज कर रही है। अमेरिका ने इलेक्शन रिपोर्ट पर करारदाद पेश की। उमर अयूब का PTI को उसका मैंडेट वापस देने का मुतालबा। ओहदे से इस्तीफे की वजह भी बता दी। बोले बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दिया। मजीद बोले बजट अवाम पर कातिलाना हमला है, महंगाई का तूफान आएगा। अफसोस इस बात का है कि एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही, उनको ये सबक सिखाती रही कि क्या हम कोई गुलाम हैं, और एब्सोल्युटली नॉट। एक जमात ने कल करारदाद की शदीद मुखालिफत की। करारदाद पर शोर शराबा अफसोसनाक है। ऑपोजिशन को शोर शराबे से पहले शर्म से मर जाना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की कड़ी तनकीद। कहा तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका बेहतरीन तजारती शराकतदार है। मकसूद जमात पाकिस्तान का तशक्कुस बिगाड़ रही है। शाइस्ता परवेज मलिक बोली हमें अंदर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है। मुल्क की सालमियत पर हमला आज ही रोकना होगा। नहीं चाहते कोई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता, सिर्फ मखसूस लोग मिलते हैं। MNA जुनेद अकबर का कोर कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। सारे फैसलों की बेनिफिशरी यही लोग हैं। जुनेद अकबर की किसी ग्रुप का हिस्सा होने की तरदीद। सांगड़ के बाद उमरकोट में भी ऊंटनी की टांगे काट दी गई। चारों टांगे कटने और ज्यादा खून बह जाने से ऊंटनी ने दम तोड़ दिया। राहगीर के मुताबिक कंडी में ऊंटनी मुर्दा हालत में मिली। चारों टांगे कटी हुई थी। ऊंटनी को किसने मारा, क्यों मारा, सवालात उठने लगे। एक कार में आए 2 कारें ले उड़े। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। मुलजमान ने बाप बेटे की कारों पर हाथ साफ किया। मुतासरीन का कहना है राशिद फिनास रोड पर दफ्तर है। पार्क करने के 1 घंटे बाद कारें चोरी हुई। सांगड़ में फायरिंग। साबिक तालुका नाजिम खिप्रो और सिक्योरिटी गार्ड जा बहक। हाजी खुदा बख्श दर्ज ज़रई फार्म का दौरा कर रहे थे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने गंदम के ज़खायर की निगरानी शुरू कर दी। किसी भी सूरत कीमतें बढ़ने ना देने का अज़म। अज़मा बुखारी कहती है हुकूमत का काम महंगाई कम करना है। बिलाल यासीन बोले खुराक के मयार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं।
पाकिस्तान को कसीरुल जहती चैलेंजेस दरपेश है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखती है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक बहरिया समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। कैडेट्स को आला कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान? भारत और जनूबी अफ्रीका आज बारबाडोस में टकराएंगे। टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीमों के दरमियान जोड़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे पड़ेगा। बारिश का रंग में भंग डालने का इम्कान। तेज बारिश की पेशगोई। कल रिजर्व डे पर भी बारिश मुतवक्के। 2 रोज में भी फाइनल नतीजा खेज ना हो सका तो दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में डॉलर्स की बरसात होगी। मजमूई तौर पर 1,12,50,000 अमरीकी डॉलर्स बांटे जाएंगे। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 24,50,000 अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को 12,80,000 डॉलर दिए जाएंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 7,87,500 डॉलर दिए जाएंगे। सुपर 8 मरहले में शिकस्त खाने वाली टीमों को 3,82,500 डॉलर्स मिलेंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी मंसूबा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी से हासिल रकम प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब आज होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने अलामिया जारी कर दिया। 12 साल से कम उम्र बुजुर्ग और सहाफी मुस्तस्ना होंगे। लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल पर भी पाबंदी आई। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आई। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% अक्सरियत हासिल न कर सका। वजारत दाखिला के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार मसूद पजेशियान और सईद जलाली के दरमियान मुकाबला होगा। 5 जुलाई को दोबारा वोटिंग होगी। इंतखाबात में वोटिंग टर्नआउट सिर्फ 48% रहा, जो तारीख का कम तरीन टर्नआउट था। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सदारती मुबाहिसे में शिकस्त। आलमी मीडिया में शह सुर्खियां लग गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाइडेन की परफॉर्मेंस को मायूस कुन करार देते हुए सदारती दौर से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। CNN और फोकस न्यूज ने भी मायूसी का इजहार किया। USA टुडे ने मुबाहिसे के दौरान बाइडेन की आवाज में लड़खड़ाहट का जिक्र किया। BBC ने लिखा, कमजोर बाइडेन ने पूरी दुनिया के सामने खुद को तबाह कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, रूस, जनूबी कोरिया, ईरान समेत दुनिया भर के मीडिया ने बाइडेन को आड़े हाथों ले लिया। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले ना थम सके। अलमवासी में बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। वस्ती गजा और दीर अल-बला में 5 फलस्तीनी शहीद। शुजाइब से 60,000 फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी। शोहदा की तादाद 37,700 से जायद हो गई। इजराइल के लबनान पर भी हमले। 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। 3 अफराद जान से गए। गजा में इजरायली मजालिम पर अमरीकी शहरियों का एहतजाज। लॉस एंजलिस में मुजाहरा। गजा जंगबंदी का मुतालबा। मेडोइट में भी शहरी सड़कों पर आ गए। यमन में हौसियों की ज़ेरे क़यादत मुजाहरे में हजारों अफराद की शिरकत। उर्दन में भी रैली निकाली गई। जख्मी फलस्तीनियों की मदद के लिए खून के एहतियात जमा करने की मुहिम शुरू। इंग्लिश फुटबॉल टीम के खिलाड़ी क्रिकेटर्स बन गए। यूरो प्री क्वार्टर फाइनल से कबल बैट बॉल संभाल लिया। वीडियो वायरल।